कितनी बड़ी विडंबना है कि मोदी जी को वो तथागत बुद्ध का आदर्श दिखाई नहीं देता, बल्कि राम और कृष्ण का आदर्श दिखाई देता है, जिनके पास चमत्कार होते हुए भी वे लोगों को बदल नहीं पाते हैं, उनके चित्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। बात है कि एक तरफ रावण पंडित है, महापंडित है, जिसके पास इतना ज्ञान है कि राम उससे मृत्यु शैया पर पड़ा होने के बाद भी ज्ञान लेने जाते हैं, लेकिन वो राम उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि महापंडित है। महापंडित व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं तो मूर्ख क्या समझाएंगे? जंगली को कैसे? बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, इसीलिए ये धर्म जो है पूरी दुनिया में फैला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ, और आज मेरे साथ में है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। सोचने वाली बात यह है कि इतिहास को किस तरह से मोड़ा जाता है, तस्वीरों को या मैं कहूँगी कि मूर्तियों को किस तरह से नया रूप दिया जाता है, ये हमें भली भांति भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ वर्तमान में जिस तरह से जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसकी स्थापना की गई है और उस स्थापना को किस तरह से दर्शाया गया है आप साफ साफ उस स्टैचू में देख पाए। जब हम राष्ट्रीय चिन्ह को पहले देखते थे उसमें जो शेर है उसकी मूर्ति है जो किस आकृति में बनाई गई है, अगर उसको देखें तो बड़ी शांति प्रिय लगती है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से उसका नए रूप में अनावरण किया गया है तो वो एक इस तरह से लगती है, मुंह खुला हुआ, दांत निकले हुए एक आदमखोर की तरह प्रतीत होती है। तो इसी को लेकर मैं चर्चा करूंगी। सर, आप इस तरह से जो अभी ये चिन्ह स्थापित किया गया है तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, जैसे हमारे आदर्श होते हैं वैसे ही हमारी सोच बनती है। जिन लोगों के आदर्शों के पास हिंसा के सिवाय कुछ है ही नहीं, हथियारों के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो उनकी सोच में हिंसा ही हिंसा आपको दिखाई देगी। और उनकी जो हिंसा है न केवल उनके व्यवहार में दिखाई देगी, बल्कि जो भी उनके कार्य हैं, चाहे वो मूर्ति बना रहे हैं, चाहे चित्र बना रहे हैं, वो कुछ भी करेंगे वहाँ पर उनके जो कामों में हिंसा ही दिखाई देगी। अब जो चित्र बनाया गया है, जो मूर्ति बनाई गई है 4 सिरों वाली, उसमें जो पहले जो अशोक जी के ज़माने की जो मूर्तियाँ हैं उसमें उनका मुँह बंद है, और ऐसा प्रतीत होता है कि हम अगर मैत्री भावना को अपने अंदर धारण करते हैं तो हम हिंसक से हिंसक जीव को भी पालतू बना सकते हैं। इतना शांति का संदेश जो है वो 4 शेर देते थे। लेकिन जिस मूर्ति की अब स्थापना की गई है, जिस अशोक स्तंभ की स्थापना की है, जिसके शीर्ष पर 4 शेर लगे हुए हैं, और अब जो मोदी जी ने जो 4 शेर बनाए हैं वो ऐसा लगता है कि बड़े आदमखोर हैं। और जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि शेर एक जंगली जानवर है, आदमखोर होता है, और उसको जो है समाज में नहीं रखा जाता, पालतू नहीं बनाया जाता। ऐसी नकारात्मक सोच के साथ में जो है मोदी जी ने इसकी स्थापना की है। और जैसा कि हम लगातार देखते हैं, जिस संस्कृति को वो फॉलो करते हैं, जिस धर्म को वो फॉलो करते हैं, वहाँ पर अहिंसा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उनके आदर्शों ने कभी अहिंसा की कोई बात ही नहीं कही है। कहने के लिए, समझाने के लिए वो शांति की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं और भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आदर्श हाथ में हथियार लेके चलते हों और कभी भी उन्होंने कोई युद्ध आज तक अहिंसा जीता ही ना हो और वो शांति की बात कर सकें? ऐसा संभव ही नहीं है। एक तरफ वो शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो धमकाने की बात करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक आदमी धमकाता भी रहूं और दूसरी तरफ से उसके शांति की बात करूं, भाईचारे की बात करूं? तो ये बातें जो हैं बड़ी ऐसा लगता है कि दोहरा मापदंड है, बहुत ही दोगलेपंथी वाली बातें हैं। सर, हम एक चीज़ और देख रहे हैं, जिस तरह से जो अशोक स्तंभ है 4 हाथ वो शेरों वाला, उसकी स्थापना की गई, तो वहाँ पर जब उसकी स्थापना गई तो हमने देखा वहाँ मोदी जी के द्वारा और जो कुछ पुरोहित पंडित थे उनके द्वारा वहाँ पर हवन कराया गया, पूजा पाठ कराया गया। लेकिन जिस तरह से अगर स्तंभ की बात की जाए, इस चिन्ह की बात की जाए, इस प्रतीक की बात की जाए, तो ये उस समय के उस शासनकाल का प्रतीक है जहाँ पर भी कि करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश दिया जाता था और बौद्ध संस्कृति से लबालब पूरा भारत देश था। लेकिन आज क्या जरूरत पड़ी कि उसका जो क्रियाकलाप है, जो भी है, हवन है, पूजा पाठ है, वो मोदी जी ने पंडितों के द्वारा किया, ना कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, सीधी सी बात है, जो पंडा पुरोहित है, जो यज्ञ उनका जो किया जा रहा है, और मोदी जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि जिस सम्राट अशोक के चिन्ह को आज उन्होंने स्थापित किया है और 4 शेरों की जो मूर्ति बनाई है, उसी सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में जो ये पंडा पुरोहित हैं, इनके द्वारा जो यज्ञ कराए जाते थे, उन यज्ञों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। उनका कारण ये था कि यज्ञों में बलि दी जाती थी, शराब पी जाती थी और व्यभिचार किया जाता था। तो इतना नुकसान समाज को होता था उससे, इसीलिए जो है सम्राट अशोक ने उन यज्ञों को पूरी तरह से बंद करा दिया था।
लेकिन ये बड़ी विडंबना की बात है कि आज मोदी जी एक तरफ बुद्ध की बात करते हैं, एक तरफ सम्राट अशोक के चिन्ह को लगाने की बात करते हैं, लेकिन पंडित पुजारियों के द्वारा हवन वगैरह कराकर उन्हीं आदर्शों के विपरीत काम करके इस देश को मैं समझता हूँ कि पता नहीं कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ये मेरी समझ से भी बाहर बात है, लेकिन इतना मुझे ज़रूर समझ में आता है जो तथागत बुद्ध का संदेश इस दुनिया के लिए था कि ना ही वेरेन वेरानी समंतनंग अवेरेन चै समंती ऐस धमुसनंतनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। और जब हम देखते हैं हमारे सामने दो नायक के रूप में हम देखें जो आदर्श पुरुष जिसे कहते हैं, अगर हम दोनों के आदर्श पुरुषों की बात करें तो जिस संस्कृति को मोदी जी आज फॉलो अप कर रहे हैं उनके आदर्श पुरुष हैं राम और कृष्ण, और जिस संस्कृति की चिन्ह वो आज लगा रहे हैं उन संस्कृति के जो आदर्श पुरुष, उस संस्कृति के जो आदर्श पुरुष हैं वो हैं तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ना ही वेरेन वेरानी संबंधित बोलते हैं, वहीं पर कृष्ण जी और राम जी दो युद्ध लड़ते हैं। कृष्ण जी महाभारत के युद्ध लड़ते हैं, लड़वाते हैं, और राम जो है रामायण में रावण के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, और दोनों ही एक ड्रामा करते हैं। और वो ड्रामा क्या है, पहले समझाने बुझाने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन बड़े अचंभे वाली बात है कि ये लोग जो है चमत्कारी पुरुष कहे जाते हैं, चमत्कारों से कुछ भी करने की क्षमता इनके अंदर है, ऐसा माना जाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी समस्या वाली बात है कि एक तरफ रावण पंडित है, महापंडित है, जिसके पास इतना ज्ञान है कि राम उससे मृत्यु शैया पर पड़ा होने के बाद भी ज्ञान लेने जाते हैं, लेकिन वो राम उसको समझाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। जो कि महापंडित है, महापंडित व्यक्ति को नहीं समझा पा रहे हैं तो मूर्ख को क्या समझाएंगे, जंगली को कैसे समझाएंगे। इसी प्रकार से जब कृष्ण जी उनके सामने जो लोग खड़े हैं जिनका वो विध्वंस करने के लिए, जिनकी हत्या करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, वे राजा भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, गुरुकुल गए हैं, बहुत पढ़े लिखे सुसभ्य लोग हैं, लेकिन उनको भी कृष्ण जी किसी चमत्कार के द्वारा बदल नहीं पाते हैं। उनके दिमागों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं कि वो अच्छी बात सोचें और इस युद्ध को रोका जा सके। लेकिन वो दोनों आदर्श जो हैं, हमें ये दिखाई देता है कि बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार करने के बाद वो युद्ध को करते हैं और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर हत्याएँ की जाती हैं। लेकिन वहीं पर जिस संस्कृति की बात सम्राट अशोक करते थे, जिनके चिन्ह लगाने का आज मोदी जी काम कर रहे हैं, 4 शेरों का जो आदमखोर चिन्ह लगा रहे हैं, वो सम्राट अशोक के जो आदर्श थे तथागत बुद्ध थे। जब वो अंगुलीमाल जो कि बहुत हिंसक था, जंगली था, उसका अहिंसा से कोई लेना देना था, उसके रोम रोम में हिंसा भरी पड़ी थी, ऐसे व्यक्ति को बदलने के लिए, समझाने के लिए वे निहत्थे जाते हैं, संयम से जाते हैं, किसी क्रोध वगैरह को अपने साथ लेकर नहीं जाते, ना उनके पास किसी तरह का अहंकार है, ना क्रोध है, बड़े संयम से और बिल्कुल अहिंसात्मक होकर निहत्थे जाते हैं, कोई हथियार उनके पास नहीं है। और वो जो अंगुलीमाल को जाकर जो है उसको परिवर्तित करके वापस समाज में लेकर आते हैं और समाज को एक अर्हत भिक्खु देते हैं जो कि समाज का बहुत बड़े पैमाने पर कल्याण करता है। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि मोदी जी को वो तथागत बुद्ध का आदर्श दिखाई नहीं देता, बल्कि राम और कृष्ण का आदर्श दिखाई देता है, जिनके पास चमत्कार होते हुए भी वे लोगों को बदल नहीं पाते हैं, उनके चित्त में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। अहिंसा की वे बात करते हैं, लेकिन अहिंसा उनकी बात ऐसी लगती है जैसे कि वो बेईमानी कर रहे हो। रावण के पास मैसेज भेज रहे हैं राम जो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो धमका रहे हैं, मैसेज नहीं भेज रहे हैं, धमका रहे हैं। किसी को आप धमका कर अहिंसा नहीं करवा सकते हैं। ऐसे ही जो कृष्ण जी हैं, जो वो समझाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो छलावा कर रहे हैं। तो छलावा और धमकाने से कभी भी अहिंसा स्थापित नहीं हो सकती, शांति स्थापित नहीं हो सकती है। अगर पूरे विश्व में कभी भी कहीं भी शांति स्थापित हो सकती है तो केवल और केवल बुद्ध के धम्म के द्वारा ही हो सकता है कि ना ही वेरेन वेरानी समंत की अवेरेन चै समंती ऐस धम्मो सनातनो। और कभी भी आग से नहीं बुझती है, बल्कि आग पर बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है। सर, आपने जिस तरह से बात की कि आग को बुझाने के लिए पानी डालना पड़ता है, तो जिस तरह से अभी जिस मूर्ति का अनावरण किया गया है, अशोक स्तंभ के जो 4 शेर हैं, हम देखते हैं, तो अभी हमने कुछ लोगों से चर्चा की और खासकर मैं कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर विवाद मचाया कि जो आदमखोर की प्रतिमा के रूप में जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का, उसको दर्शाया गया है, जो कि बहुत गलत है। तो वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के लोग कुछ इस तरह से बयान दे रहे हैं कि जो पहले का शेर था, जो
जो पहले सम्राट अशोक ने बनवाया था, कहीं ना कहीं वो दब्बू किस्म का लगता था, जबकि एक जो शेर की गरिमा है वो दहाड़ने वाली होती है, वो डरावनी होती है। तो आज भारत देश को जरूरत है कि दब्बू ना बनकर एक दहाड़ के रूप में उभरे, तो वो इस तरह से स्टेटमेंट करे। तो सर, इस तरह की स्टेटमेंट, इस तरह की मूर्ति और सम्राट अशोक के समय में जो शांति को स्थापित करने वाला जो एक तरह से हम प्रतीक देखते हैं अशोक स्तंभ का, तो इन चीज़ों को आपस में किस तरह से तालमेल देखते हैं, कुछ और ही इसके पीछे देखते हैं? देखिए नीलम जी, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़े मूर्ख किस्म के लोग हैं। पहली बात जो मैंने अभी कही कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, क्या इन मूर्खों में से कोई भी व्यक्ति इस बात को झुठला सकता है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने इतिहास अच्छी तरह पढ़ा ही नहीं है। तथागत बुद्ध जिस अहिंसा की बात करते हैं वो अहिंसा किसी कमज़ोर व्यक्ति का हथियार हो ही नहीं सकती है, किसी कमज़ोर व्यक्ति के पास हो ही नहीं सकती। वो कोई भी कमज़ोर व्यक्ति जो है ऐसी अहिंसा को धारण नहीं कर सकता। अहिंसात्मक होने के लिए नीलम जी बहुत बड़ी ताकत चाहिए। ताकत चाहिए संयम की, धैर्य की, शील की, अनुशासन की, अधिष्ठान की, संकल्प की, मैत्री की, करुणा की। ये सारी जो शक्तियाँ जिस व्यक्ति के पास होंगी वही अहिंसा का आचरण कर सकता है। और जिस बात को ये लोग बोलते हैं, मूर्ख लोग बोलते हैं कि भारत को यदि अहिंसा के द्वारा लेके जाएंगे तो गुलाम बन जाएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध के जो बहुत बड़े उपासक थे, महाउपासक थे, वो राजा बिंबिसार और राजा पसेंदी थे। उन दोनों को कभी भी बुद्ध ने सेना रखने के लिए मना नहीं किया, बल्कि दो प्रकरण ऐसे आते हैं जब जिससे प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध ने किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपने सेल्फ डिफेंस में हिंसा करने से कभी नहीं रोका है। उचित हिंसा करना उसका सेल्फ डिफेंस का अपना अधिकार है। जब राजा पसेंदी के सेनापति और उसके सेनानायक जो थे और कुछ और सेना में से लोग वहाँ से जब युद्ध होने वाला था उनका, वहाँ से भागकर और भिक्षु संघ में शामिल हो गए थे, तो ये शिकायत प्रसेनजीत जी ने और भगवान बुद्ध से की थी। तो भगवान बुद्ध ने उसी समय ये नियम बनाया था कि कोई भी व्यक्ति जो राजकीय सेवा में लगा हुआ है, राजकीय सेवा में रत है, तब तक जब तक कि वो राजकीय सेवा में है उसकी पवज्जा ना की जाए, और भिक्षु संघ के लिए नियम बनाया गया था। ठीक है। और इसके अलावा जो है एक सिंह सेनापति का भी उदाहरण हमारे सामने आता है। सिंह सेनापति जैन धर्म को फॉलो करने वाला व्यक्ति है और वह कहीं रास्ते से जा रहा था तो पता लगा कि उसको यहाँ पे बुद्ध आए हुए हैं। तो उसके मन में जो संशय चल रहा था, क्योंकि जैन धर्म का वो जो है उपासक था, और जैन धर्म जो है अहिंसा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए, हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इस अति के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो वो बड़े पसोपेश में था कि उसको जो है जो उपद्रव होते हैं उनको शांत करने के लिए हिंसा का साथ लेना पड़ता है। जो उदंड लोग हैं उनको दंड देना पड़ता है, उनको मारना भी पड़ता है। तो वो क्या करे ऐसे टाइम पे जो है, और उनका जो सिद्धांत है वो तो कहता है कि हिंसा कर ही नहीं सकते हैं। तो तथागत बुद्ध के पास वो इसी प्रकार का प्रश्न लेकर जो जाता है सिंह सेनापति, तो तथागत बुद्ध से कहते हैं कि कभी भी कोई भी कार्य यदि न्याय की दृष्टि से कर रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो न्यायाधीश मान लीजिए, अगर न्यायाधीश न्याय करते समय किसी को फांसी की सज़ा दे रहा है, लेकिन उसके फांसी सज़ा देने में उसका अपना कुछ नहीं है, ना तो उसका अपना राग है, ना उसका अपना द्वेष है, ना मोह है, वो राग और द्वेष से रहित होकर वह न्याय कर रहा है, किसी अपराधी को दंड दे रहा है, तो वह न्याय है और वह न्याय करना उचित है। इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने कभी भी किसी राजा को सेना या शक्ति इकट्ठा करने के लिए कभी मना नहीं किया। बुद्ध का धम्म जो है बड़े संतुलन का धम्म है, बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग है, इसीलिए ये धम्म जो है पूरी दुनिया में फैला। और आज अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी शांति का संतुलन अगर हम देख सकते हैं तो वो केवल और केवल बुद्ध के धम्म के द्वारा ही देख सकते हैं। इसलिए ऐसे मूर्खों को ये समझना चाहिए, पहले तो अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और बौद्ध धर्म क्या है, तभी वे समझ सकते हैं कि बुद्ध के धम्म के द्वारा जो है उनको कितना बड़ा लाभ हो सकता है और दुनिया को वो किस तरह से दुनिया में भारत दोबारा से विश्व गुरु बन सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। साथियों, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, लेकिन जब इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की जाती है तो कहीं ना कहीं उस दूषित मानसिकता का परिचय देती है, जो मानसिकता उस व्यक्ति के मन में पल रही है। तो आपको सोचना पड़ेगा, क्या जिस तरह से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने रखा जा रहा है, वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस इतिहास के कारण इस देश को विश्व गुरु का दर्जा मिला, और आज उसी इतिहास को, उन्हीं चिन्हों को, उन्हीं प्रतीकों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तोड़ मरोड़ कर रखा जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय है।